देते हैं जब तक हमारी मांग नहीं मानी जाएगी। ये कुमुद पटेल यहाँ से उठने वाला नहीं है। जी, आपका शक्ल और आपका चेहरा हम पहले दिन भी देखे थे और अभी भी देख रहे हैं, आंख धंस चुका है। दिन तो है, लेकिन इसमें आपका जो सवाल है कि क्या होगा, तो इसमें कहीं दो राय नहीं है कि क्या होगा। यहाँ एक ही चीज़ होगा, वो हम लोगों की जीत होगी और सरकार को झुकना होगा। हमारी मांगों को बिहार के लिए डोमिसाइल अति आवश्यक है। बिहार में एकमात्र नौकरी है, एक बात नौकरी है, इसके लिए कोई रोजगार का साधन नहीं है। रानिया बाग में नहीं होगा, पूरे बिहार में होगा, 38 जिला में होगा। और पटना को पूरी तरह से युवा 63% है, युवा पूरे पाट देंगे। मेरी 1, 2, 3 आज 8वां दिन है, न पानी पिए हैं न खाना खाए हैं। झारखंड और दिल्ली में जैसा हुआ वैसा ही पटना में भी दिख रहा है। देखिए, गर्दनी बाग धरना स्थल पर हम मौजूद हैं और अभी जो वीडियो बनाने जा रहे हैं, अगर उसको देखकर भी सरकार में बैठे हुए लोगों की आंख नहीं खुल रही है, कान में आवाज़ नहीं जा रहा है, तो भैया शर्म करिए। क्योंकि 8 दिन क्या, आप 8 घंटे भी भूखे प्यासे नहीं रहते हैं, एसी में घूमते हैं। और हम तस्वीर दिखाने जा रहे हैं 3 लोगों की जो गर्दनी बाग धरना स्थल पर आंदोलन शुरू कर चुके हैं। 1 शख्स, 2 शख्स और तीसरे यहाँ पर हैं। और आप भी समझते हैं कि एक दिन अगर कोई भूखे प्यासे रह जाए और इस धूप में पागल हो जाता है, फिर भी तीनों लोग शांतिपूर्वक बैठे हुए हैं। आपसे ही पूछते हैं कि घर बार छोड़ कर आए। देखिए, 8 दिन से भूखे प्यासे हैं। मैं शुरू से ही छात्रों के लिए लड़ा हूँ और मैंने लाठियाँ भी खाई है और मैं जेल भी गया हूँ। नाम क्या हुआ आपका पूरा? मेरा नाम कुमुद पटेल हुआ। मैं कन्वेनर हूँ इस कार्यक्रम का। क्योंकि जो ये कार्यक्रम आरा से डिपार्टमेंट बाय डिपार्टमेंट सुचारू रूप से चलाते हुए हम लोग लाए। छोटे भाई अभिषेक जी हैं, बिक्कू सिंह प्रधान जी हैं, और इसको हम लोगों ने 0 लेवल से उठा के गर्दनी बाग पटना लाया है। और हम लोग चाहते हैं कि राज्य सरकार जो हमारी मांगे हैं। क्या मांग आप रखिएगा? तीनों लोग से पूछेंगे, आप क्या रखेंगे मुख्य रूप से? देखिए, अभी आपने देखा होगा कि जो नई नियमावली आई है, इसमें उम्र सीमा की जहाँ तक हम लोग बात करें तो उम्र सीमा आपने देखा होगा कि 40 साल पहले इन लोगों ने किया था, अब 43 साल इन लोगों ने कर दिया उम्र सीमा को। उम्र सीमा 43 साल हुई तो 12-12 साल पे आप बहालियाँ लाते हैं, उसके बाद उम्र सीमा 43 साल करते हैं। या कहीं से ये तो हमें जायज़ नहीं लगता है। आप देख रहे होंगे 211 डिग्री कॉलेज में सभी विषयों की पढ़ाई आप सुनिश्चित क्यों नहीं करते हैं? आखिर कहाँ दिक्कत आपको आ रही है? कुछ चुनिंदा विषय को लाते हैं, फिर आप और सब सब्जेक्ट को छोड़ देते हैं। और आपको हम बता दें, डोमिसाइल की जहाँ तक लंबे समय से बात होती आ रही है, तो डोमिसाइल तो बिहार के अगल बगल के भी स्टेट में है। अच्छा, घर वाले क्या बोलते हैं, हम ये जानना चाहते हैं। चलिए, डिमांड तो अपनी जगह बिल्कुल सही है, होनी भी चाहिए। घर वाले, आप शादीशुदा हैं? शादीशुदा। तो बच्चे हैं आपको? एक बेटी है, 10 मंथ की है। तो बेटी 10 महीने की है? हाँ, 10 मंथ की। तो बेटी है, बीवी है, फिर भी भूखे प्यासे यहाँ लड़ रहे हैं। थोड़ा सा तो डर होगा कि अगर कुछ हो जाएगा तो फिर बेटी को कौन देखेगा? ये आपका पूछना जायज़ है, लेकिन एक सामाजिक स्तर पर हम लोग का शुरू से एक रुझान छात्रों के प्रति रहा है। तो हम लोग त्याग तो शुरू से किया है ना, नया पे त्याग नहीं रहा। 2012 में मैं अध्यक्ष हुआ करता था वीर कुँवर सिंह विश्वविद्यालय का। काफ़ी हम लोगों ने यातना झेला है, पुलिस की लाठियाँ खाए, जेल गए। आपको हम बता देते हैं, जब तक हमारी मांग नहीं मानी जाएगी, ये कुमुद पटेल यहाँ से उठने वाला नहीं है। जी, आपका शक्ल और आपका चेहरा हम पहले दिन भी देखे थे और अभी भी देख रहे हैं, आंख धंस चुका है, बोल नहीं पा रहे हैं ज़्यादा। तो कितना दिन? देखिए, इतना दिन तो टिकने का रीज़न ये भी है कि शुरू से शरीर तपा हुआ है। छात्र जीवन से ही लगातार संघर्ष रहा है। पहले भी हम लोग भूख हड़ताल पर रहे हैं, लेकिन हम सरकार को चेतावनी दे देना चाहते हैं। ये लड़ाई पूरे बिहार के छात्रों की, और पूरे बिहार के छात्रों ने, शोधार्थियों ने कमर कस लिया है। बिल्कुल। आपसे पूछते हैं क्या लग रहा है, मतलब कि 8वां दिन है आज और प्रोटेस्ट जारी है, क्या होगा? आजाद जी में आपका नाम क्या है? बिक्कू सिंह प्रधान नाम हुआ मेरा। और आज 8वां दिन तो है, लेकिन इसमें आपका जो सवाल है कि क्या होगा, तो इसमें कहीं दो राय नहीं है कि क्या होगा। यहाँ एक ही चीज़ होगा, वो हम लोगों की जीत होगी और सरकार को झुकना होगा, हमारी मांगों को सुनना होगा। इसमें कहीं कोई संशय की बात नहीं। किसी भी दिन है आज, ये 8वां दिन हो
या भी ये अनवरत जो है अनिश्चितकालीन चलता रहेगा, हम लोग का आमरण अनशन है। अगर हम लोग इस भूख हड़ताल को करते हुए अपने प्राणों को अगर न्यौछावर भी कर देते हैं इस बिहार की उच्च शिक्षा के लिए, तो ये बहुत कम होगा, क्योंकि ये बिहार की उच्च शिक्षा और भविष्य की बात है। इसके लिए हमारे प्राणों की आहुति कोई बड़ी चीज़ नहीं है। हम लोग बेशक यहाँ प्राण देने के लिए ही बैठे हैं। अगर हमारे जान देने से अगर कुछ हो जाता है तो ये बहुत बड़ी बात है। तो बड़ी बात है कि एक शख्स है, इधर जाएंगे, पूछेंगे ज़रूर, क्योंकि पूछना हमारा काम है। 8वां दिन है, पहले दिन गरज रहे थे, आज थोड़ा बहुत तो डाउन है। जी तो कब तक हम ये माने कि कब तक आखिरकार? देखिए, हम तो पूरे बिहार के युवा पीढ़ी से बोलना चाहते हैं, जो मैट्रिक में है, इंटर में है, बीए में है, पीजी कर रहे हैं, पीएचडी कर रहे हैं, सभी के लिए हम कह रहे हैं कि बिहार के लिए डोमिसाइल अति आवश्यक है। बिहार में एकमात्र नौकरी है, एक बात नौकरी है, इसके लिए कोई रोजगार का साधन नहीं है। ये बहुत ज़रूरी है। बिहार के टैक्स आता है, बिहार के गरीब मजदूर मध्यम परिवार कमाकर टैक्स देता है, और यहाँ का पैसा उत्तर प्रदेश के राज्यपाल जितने बने, 4-5 राज्यपाल और पूरे VC लोग लेकर चला जाते हैं। एक सवाल है, मरने से डर नहीं लगता है? नहीं, डरना क्या है। आए हैं धरती पर तो हमारे महापुरुषों ने कितने लड़े और लड़कर आज़ाद कर। TRE 4 वाले, BSSC वाले और सभी जो मुद्दे हैं जो अभ्यर्थियों के, वो सभी लोग एकजुट होना चाह रहे हैं और गर्दनी बाग में बड़ा आंदोलन करने। जरूर गर्दनीय बाग में नहीं होगा, पूरे बिहार में होगा, 38 जिला में होगा। और पटना को पूरी तरह से युवा 63% है, युवा पूरे पार्ट देंगे। मेरी आह्वान है, मेरी विनती है कि आप लोगों के लिए लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं भैया, मेरे भाई प्रिय, ये आपकी लड़ाई है। UGC 3T के तहत PhD अनिवार्य करते हुए उम्र की सीमा तय करते हुए बहाली ले जाए, नहीं तो ये देश बिहार गुलाम हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। इसको बर्बाद करने उत्तर प्रदेश के IAS अफसर और बिहार उत्तर प्रदेश के राज्यपाल, 4 राज्यपाल, सब लोग मिलकर बिहार के नेताओं को मूर्ख बनाकर साजिश कर रहे हैं। चेत जाइए, न तो बिहार के पूरे नेता बेदखल। सभी लोग एकजुट होकर अब तैयार हैं। जी एकजुट होने के लिए तैयार हैं। चलिए, गर्दनी बाग धरना स्थल पर मौजूद हैं और जो भी चीज़ें हम आपको दिखा रहे हैं वो सामने हैं। 1, 2, 3 आज 8वां दिन है, न पानी पिए हैं न खाना खाएं। झारखंड और दिल्ली में जैसा हुआ वैसा ही पटना में भी दिख रहा है। और कहीं ना कहीं ये हम आप सबको बता दें कि जो ऐलान कल इनकम टैक्स के पास हुआ, अभ्यर्थियों ने किया कि BSSC हो गया, BPSC TRE 4 हो गया, बाकी मुद्दे हो गए, सभी मुद्दे को एकजुट होकर सभी अभ्यर्थी जो हैं वो एकजुट होकर विधानसभा, राजभवन दोनों घेरने के लिए तैयार हैं। और अब देखना होगा कि सम्राट चौधरी क्या डिसीजन लेते हैं, कि क्या आंदोलन से पहले सब चीज़ सही कर देंगे, देखना होगा। क्योंकि 1, 2, 3 लोग 8वें दिन अभी तक दिखा होगा, 8वां दिन है आज, भूखे हैं, प्यासे हैं। तो अब देखना होगा कि आखिरकार होता क्या। और इधर देख लीजिए, अध्यक्ष गिरीश चौधरी इस्तीफा दो, और स्लोगन भी आपको दिख रहा होगा, हर चीज़ दिख रहा होगा कि किस तरीके से है। इधर देख लीजिए, इस्तीफा दो, यू आर नॉट अ टाइगर, यू आर अ टिमिड कवरिंग क्रिएचर। अब टाइगर नाम के नीचे देख लीजिए, यही स्लोगन जो है वो छा रहा है। अब यही है कि इन तीनों का भूख हड़ताल अलग रूप लेने वाला है बिहार में। हम आपको पहले ही चेता दे रहे हैं, बोल दे रहे हैं। अब देखना होगा कि अभ्यर्थियों के हित में क्या होता है, क्योंकि भैया होगा तो हित में कुछ नहीं, लाठी ही बरसाई जाएगी। देखना होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।